हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। हमारी चल रही है एबीसी एनालिसिस की सीरीज और इस एनालिसिस को करते करते अपन आप पहुंचे हैं पेपर नंबर 11, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। इसके अलावा अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट की एबीसी एनालिसिस सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा और यहाँ पर ऊपर भी जो है आपको लिंक उसका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो चेक करो, किसका इंतजार कर रहे हो, फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी पेड क्लासेस चाहिए, लाइक मेरी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की पेड क्लासेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट सेकंड ग्रुप की पेड क्लासेस या फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस या सीएमए के किसी भी सब्जेक्ट के आपको क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप सीएमए कार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जो है वो अपने लेक्चर बुक करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और हम देखने वाले हैं अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एबीसी एनालिसिस। जनरली अपन ने हर सब्जेक्ट में लास्ट 6 अटेम्प्ट जिनके मार्क्स अवेलेबल है वो लिए थे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम 4 अटेम्प्ट्स ही ले रहे हैं क्योंकि जीएसटी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इतना ही डेटा जो है वो अवेलेबल होने वाला है। तो आइए पहले पास्ट अटेम्प्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। अगर आप इंट्रोडक्शन चैप्टर देखेंगे तो 4 अटेम्प्ट का जिनका डेटा अवेलेबल है उनमें से 3 अटेम्प्ट में आया है और अच्छा खासा 9 मार्क्स का स्कोर जो है ये रख रहा है ऑल एन एवरेज। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो और आराम से जो है ये हो जाता है। मैं स्पेशली अपनी क्लासेस में इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत हमको टाइम भी लगता है, तो आप देख भी सकते हैं ये इंपॉर्टेंस आपको दिख ही रही होगी। फटाफट से आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन में नॉर्मल लेवी एंड कलेक्शन तो है ही है, इसी के साथ साथ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई वाला टॉपिक भी जो है इसी के साथ साथ में है। सप्लाई की नेगेटिव लिस्ट, सर्विस मानना है या गुड्स मानना है, मतलब शेड्यूल 1, 2 एंड 3 जो है वो भी यहाँ पर आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिख रहा होगा और सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स ये कैरी करता है जीएसटी के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से आपको इसको पढ़ना होगा। रेगुलर क्लास में भी हमको बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में, इस चैप्टर को, और आप देख भी सकते हैं जो टाइम लगता है वो वर्थ भी करता है एक तरीके से। तो 24 मार्क्स का एवरेज चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। स्टडी मटेरियल कर लो, बहुत इनफ होता है। स्टडी मटेरियल में जितने भी छोटे छोटे केसेस बना करके क्वेश्चन दिए गए हैं वो कर लो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कर लो और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये तीनों चैप्टर एक साथ ही यहाँ पर स्टडी मटेरियल में मर्ज करके दे रखे हैं। अच्छा खासा वेटेज 18 मार्क्स का एवरेज स्कोर जो है ये चैप्टर भी कैरी करते हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग के अपने तीनों चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे एवरेज मार्क्स जो है वो कैरी कर रहे हैं ये। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूँ, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, बच्चों को थोड़ा सा जो है बॉदर करता है ये चैप्टर, टेक्निकल तो होता ही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट देखिए कितने कितने मार्क्स का आया हुआ, एक अटेम्प्ट में सैडली 5 मार्क्स का आया, अदरवाइज आप देखोगे तो हमेशा आता है। और ऑल एन एवरेज 15 मार्क्स कैरी करके जा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर। इसके साथ साथ ही हाँ जी, रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो है ये भी एक छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आसान चैप्टर होता है और अच्छा खासा 15 मार्क्स का एवरेज वेटेज जो है ये कैरी करके जा रहा है। तुम देखो ये एक में तो 20 नंबर का आ गया ये और फिर 8 का आ गया वो उसको कंपनसेट करने के लिए, और ये देखिए 15 मार्क्स का जो है ऑल एन एवरेज जो है ये चैप्टर आता हुआ हमको दिख रहा है। इसीलिए ये चैप्टर भी हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर शुरू में आपने तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट बता दिए, ये सब आगे देखो क्या होता है। अब ये टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा बहुत आता है लेकिन हमेशा कंटिन्यूअसली आता है। 5 मार्क्स मान सकते हो एवरेज, 6 मार्क्स इसका एवरेज आ रहा है, तो 5-5 नंबर का रिसेंटली इंस्टीट्यूट इसको देने लगा है। इसके बाद अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है और ज़्यादा टाइम भी तुमको नहीं देना, और मार्क्स में भी ये चीज़ दिख रही होगी कि इसका कोई एज सच नहीं है। एक बार 5 मार्क्स का आया, एवरेज मार्क्स अबाउट 1 जो है इसका बनता है। तो 5 नंबर का यहाँ से थियोरटिकल क्वेश्चन आएगा, कोई केस स्टडी वगैरह टाइप से नहीं आता है।
पेमेंट ऑफ टैक्स अपना अगला टॉपिक। तो पेमेंट ऑफ टैक्स पहले तो इंस्टीट्यूट देता नहीं था, अब रिसेंटली 5 मार्क्स के 2 अटेम्प्ट में इसको दिया है, इसीलिए ये 3 मार्क्स इसका एवरेज निकल करके आ रहा है। मैं इसको मॉडरेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलूंगा, लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलूंगा। तो मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल सकता है। टीडीएस टीसीएस किसी भी काम का ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहता, डायरेक्ट टैक्सेशन वाली क्लास में तो रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टीडीएस इतना काम का नहीं है। एंड यू कैन सी यहाँ पर भी कि कोई ऐसा वेटेज देखने को नहीं मिला, आया ही नहीं चैप्टर। रिटर्न अंडर जीएसटी, रिटर्न वाला चैप्टर तुम देखोगे तो एक बार ये 10 मार्क्स का आ गया था, फिर 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट मतलब इसको देने लगा है अभी रिसेंटली, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडरेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसीलिए 4 मार्क्स का इसका वेटेज भी रहता है। इसके अलावा के चैप्टर में तुमको बताऊं, मैचिंग कंसेप्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऑडिट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वैसे भी हट गई अब तो, ई वे बिल से भी कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद में हम आगे अगर देखें तो आगे तुम देखोगे कि हमको क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिले हैं, किससे? कस्टम से। सर कस्टम्स तुम देखोगे तो 30 मार्क्स का ऑल एन एवरेज आता रहा है, तो 30 मार्क्स ऑल एन एवरेज जो है कस्टम से तुम स्कोर कर सकते हो। कस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक्सक्लूसिव कंटेंट है, अपने सीएमए में है, सीए के अंदर ये नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में, इंटरमीडिएट में, वहाँ फाइनल में आता है, अपने इंटर में भी है और फाइनल में भी है। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लो, अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरी रेगुलर क्लासेस ले लो तुम, वहाँ से अच्छे से हम इसको क्लास में कवर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम लगता है इस चैप्टर को करने में और वेटेज भी तुम देख रहे हो कि कितना ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये 30 मार्क्स का एवरेज चैप्टर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वैल्यूएशन वाले टॉपिक से जो है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया पास्ट एग्जाम का वेटेज। अब इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की बात कि अब तुम अगर मेरी आगे की एबीसी कैटेगरी को फॉलो कर लो तो 70 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। ये 70 प्लस स्ट्रेटेजी एक तरीके से तुम देखोगे तो, और 80 प्लस भी ला सकते हो अगर ठीक से करोगे। तो ये देखो तुम्हारे सामने आ गई है तीनों की तीनों कैटेगरीज, और इन तीनों कैटेगरीज को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट कौन सी कैटेगरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये कैटेगरी होती है सर, ये तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, यस बेटा। और अब तुम देखोगे तो टाइम एंड प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इसमें आ गया है, लेवी एंड कलेक्शन आ गया है, रजिस्ट्रेशन आ गया है और कस्टम आ गया है। सिर्फ और सिर्फ एक और कौन सा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर, और 5 चैप्टर का वेटेज देख रहे हो तुम 102 नंबर। यस, 5 चैप्टर और 102 नंबर। मतलब सर 102 कैसे? 100 का ही आता है पेपर, भाई ऑप्शन भी आते हैं पेपर में, इसलिए ज्यादा नंबर का हो जाता है वो। तो 102 मार्क्स तो अकेले ये 5 चैप्टर कवर कर रहे हैं। इन 5 चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ो कि घूट करके पी जाओ। अगर तुम इसको कर लेते हो, अच्छा तुम्हारा 70 प्लस यहीं पर डन है, इन्हीं में दम है भाई। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, वो वाला है ये कि ये 5 टॉपिक जो है ये अगर तुम अच्छे से कर लोगे ना तो तुम्हारे इजीली 70 प्लस स्कोर हो सकते हैं, 70 प्लस स्कोर हो सकते हैं इजीली। तो इसीलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चैप्टर भी बड़े तगड़े तगड़े, टाइम वैल्यू एंड प्लेस इसमें 3 चैप्टर आ गए। ऐसे देखोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, लेवी एंड कलेक्शन जो कि 2nd चैप्टर है अपना, और कस्टम। ये सारे चैप्टर मिला करके, और हर अटेम्प्ट में फ्रीक्वेंसी यू कैन सी कि ये तो हमेशा ही जो आते ही रहते हैं। इसके बाद कैटेगरी बी में कोई ज़्यादा चैप्टर है नहीं। इंट्रोडक्शन जो है वो 9 मार्क्स का ऑल एन एवरेज 3 टाइम्स आया है आउट ऑफ 4 जो हम ले रहे हैं। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 6 मार्क्स का ऑल एन एवरेज हमेशा आया है, 4 आउट ऑफ 4। रिटर्न्स 4 मार्क्स 2 टाइम्स आया है आउट ऑफ 4। तो अगर हम इसका टोटल देखें ऑल एन एवरेज तो ये हो गया है 19 मार्क्स। 19 मार्क्स का जो है एवरेज स्कोर इसका रहता है एग्जाम के अंदर। तो कैटेगरी बी में हमारे मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो कि मॉडरेट इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 9 मार्क्स छोटी मोटी बात नहीं होती। 1 मार्क्स की वजह से तो हम फेल हो जाते हैं और रैंक आ जाती है उसी वजह से। और लेकिन कैटेगरी सी में देखो कुछ खास है नहीं करने को, अगर मैं तुमको सही सही बताऊं तो देयर इज नथिंग टू डू विथ कैटेगरी सी। तो एक बार कैटेगरी सी को अगर हम देखें
तो तुम देखोगे कि कैटेगरी सी में इतना कुछ खास है नहीं। अकाउंट्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, मैचिंग कंसेप्ट, ऑडिट और ई-वे बिल, ये सारे टॉपिक, ये मिसलिनियस कहेंगे हम इनको। इस पे टाइम निकाल के थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। एमसीक्यू वगैरह भी मिला के 5-7 नंबर के ही बनते हैं टॉपिक, और वैसे ऑल एन एवरेज देखोगे तो ये सारे टॉपिक मिला के सिर्फ 4 नंबर हुए। वेटेज कौन लेकर गया? अकाउंट्स एंड अदर 1 नंबर बस सिर्फ, और पेमेंट ऑफ टैक्स 3 मार्क्स। पेमेंट ऑफ टैक्स पर थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, एक थ्योरी का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो यहां पर अपन ने देख ली हमारी ए कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बी कैटेगरी जिसमें मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एंड यस सी कैटेगरी जिसमें बहुत ही कम इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और जो भी सी कैटेगरी में आ रहा है उन चैप्टर को तुम अभी स्किप करके ए कैटेगरी पर ध्यान दे सकते हो, इससे तुम्हारा बर्डन जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये भी फायदा अपन को यहां पर मिलने वाला है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। अगर क्लासेस चाहिए, सीएमए कार्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप नंबर पर डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।